भारत अब एक ऐसे प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहा है जिसके शुरू होने से पहले ही चीन की धड़कनें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि भारत डिफेंस सेक्टर में फाइटर जेट मिसाइल युद्धपोत और सबमरीन तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि भारत ने बनाई दुनिया की पहली ऐसी पावरफुल टेक्नोलॉजी, तैयार हुआ ऐसा पावरफुल वेपन्स जो अपनी तीसरी आंख से दुश्मन का जीना हराम कर देगी। सबसे अच्छी बात है कि इसमें फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई देश बम बरसाए या मिसाइल, भारत का यह हथियार दुश्मन देश में घुसकर दुश्मन की कमर तोड़ देगा। इस पर ना तो कोई मिसाइल का असर पड़ेगा और ना ही बम का। भारत की बढ़ती ताकत को देखकर अमेरिका भी पागल हो गया है। दुनिया का कोई देश जो नहीं कर सका, उसको भारत ने करके दिखा दिया। भारत एक के बाद एक दुर्लभ और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ऐसा घातक हथियार तैयार करता चला जा रहा है जिसकी टेक्नोलॉजी अब भी अमेरिका के पास भी नहीं है। इस समय भारत के पास ऐसे ऐसे हथियार मौजूद हैं जिसे मार गिराना नामुमकिन है। इस धरती पर कोई ऐसी ताकत नहीं है जो भारत के हथियार को रोक सके। और आज भारत की एक प्राइवेट कंपनी, हथियार बनाने वाली कंपनी ने वह कारनामा कर दिखाया है जो भारत ही नहीं, पूरे एशिया की बड़ी बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनियां नहीं कर पाई। लेकिन अब भारतीय वैज्ञानिकों ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। यही कारण है कि भारत के दुश्मन देशों में मातम छाया हुआ है। लेकिन यह पूरी अपडेट क्या है? भारत ने ऐसा कौन सा कारनामा कर दिखाया है जिससे पूरी दुनिया हैरान है? चीन, अमेरिका और रूस के होश उड़े हुए हैं। दोस्तों, जब आप पूरी खबर सुनेंगे तो आपको भारतीय होने पर गर्व होगा। तो दोस्तों, भारत के इस कामयाबी के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए 2 सेकंड का काम है, लेकिन इससे मेरा बहुत ज्यादा हौसला बढ़ता है। दोस्तों, जिनके पास कई अरब डॉलर के बजट हैं, वह भी हैरान है कि भारत ने यह कैसे कर दिखाया। और इसे भारत के हाथ में कभी ना खत्म होने वाली एक ताकत आ गई। इसे इतना एडवांटेज आ चुका है कि चीन, पाकिस्तान भारत के खिलाफ मिसाइलें दागे, बम बरसाए जाए, फिर भी ऐसी स्थिति में यह दुश्मन देश के अंदर घुसकर ऐसा कारनामा कर दिखाएगा जिससे दुश्मन की जान निकल जाएगी। और सबसे खास बात, दुश्मन इस हथियार के खिलाफ कुछ खास कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए इस हथियार को इतना स्पेशल माना जा रहा है। यह बात तो आप जानते ही हैं कि आज के मॉडर्न युद्ध में, मॉडर्न वारफेयर फेयर में जानकारी का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास सही और सटीक खुफिया जानकारी, दुश्मन के अड्डे के लोकेशन पता हो जाए, तो आधा युद्ध तो आप पहले ही जीत जाते हैं। उसकी मदद से आप दुश्मन को युद्ध की शुरुआती कुछ घंटे में ही इतना तोड़ देते हैं कि दुश्मन अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं हो पाता। और उसके बाद तो युद्ध जीतना कोई बड़ा काम नहीं रह जाता। प्रौद्योगिकी वर्तमान में विकास चरण में है और भारत द्वारा इसका सफल उड़ान परीक्षण किया गया, जो इसे उन देशों में शामिल करती है जो वर्तमान में इस तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए दुनिया भर के तमाम देश आज की तारीख में इंफॉर्मेशन वारफेयर पर इतना ध्यान दे रहे हैं, और भारत भी इनमें से एक है। इसीलिए भारत एक ऐसे हथियार पर पिछले कई सालों से काम कर रहा था जो सबसे हटकर है, सबसे यूनिक है। इस हथियार का नाम है स्ट्रेटोस्फियर वेपन, या फिर इसे हाई एल्टीट्यूड पीएसयू 2 सैटेलाइट यानी एफपीएस भी कहा जाता है। और अब से 2 महीना पहले भारत में इसे बनाकर तैयार भी कर लिया था और इसका पहला टेस्ट भी कर लिया था। लेकिन अब इसका एक दूसरा टेस्ट किया गया है, और दूसरे टेस्ट में तो पूरी दुनिया को तो हैरान कर ही दिया है। खुद भारत भी हैरान है। जिस कंपनी ने इसे बनाया है वह खुद हैरान है। न्यू स्पेस रिसर्च के इस हाई एल्टीट्यूड पीएस युद्ध सैटेलाइट ने करीबन 27 घंटे तक उड़ान भरी, और उससे भी हैरानी की बात तो यह कि यह 3 किलोमीटर फीट की ऊंचाई तक भी आसानी से पहुंच गया। और यह हैरानी की बात इसलिए है, यह 83 घंटे तक लगातार उड़ता रहा, क्योंकि यह एक सोलर पावर एयरक्राफ्ट है, यानी कि सूर्य से ऊर्जा लेकर यह उड़ता है। इसमें कोई खास इंजन या फिर फ्यूल आपको देखने को नहीं मिलता। इसकी इतनी ऊंचाई तक जाना और इतनी देर तक उड़ान भरना, यह भारतीय ताकत को दर्शाता है। लेकिन आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि इसके बारे में इतनी बातें हो क्यों रही हैं। तो इसकी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि यह एक ऐसा हथियार होगा जो दुश्मन देश के अंदर घुसेगा, वहां पर तमाम तरह की जासूसी करेगी, सारी जानकारी रियल टाइम में भारत को भेजेगा।
और उससे भी खास बात यह है कि कोई भी विरोधी देश इसे मारकर नहीं गिरा पाएगा, और विरोधी देश ने इसे मारकर गिराने का हथियार बना भी लिया तो भी भारत को नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि इसे बनाने का खर्चा हद से ज्यादा कम आता है। और यही कारण है कि भारत से इतनी बड़ी संख्या में बना सकता है कि दुश्मन मारते मते थक जाएगा, लेकिन भारत इन्हें बनाते बनाते नहीं थक पाएगा। यही कारण है कि चीन पाकिस्तान भारत के हथियार के आने से इतना ज्यादा चिंतित है। हालांकि इसकी और भी खूबियां हैं। सैटेलाइट हिमालय क्षेत्र में चीन के साथ चल रहे विवाद में भारत के लिए काफी ज्यादा उपयोगी साबित होगा, और ड्रोन के मुकाबले इस वेपन्स चीनी क्षेत्र की काफी बेहतर तरीके से स्कैनिंग कर पाएगा। इसके अलावा ऐसे क्षेत्रों में जहां ड्रोन के पेलोड काम नहीं कर पाते हैं, उन क्षेत्रों के लिए हॉप्स एक वरदान की तरह साबित होगा। ऊंचाई पर उड़ान भरते वक्त एक सैटेलाइट के पास निगरानी करने के लिए एक विशाल क्षेत्र होगा, और चीन क्या कर रहा है इसकी सटीक जानकारी मिल सकेगी। बताया गया है कि इस सैटेलाइट से 500 किमी की क्षेत्र में स्कैनिंग पूरी तरह से हो पाएगी। वहीं अगर एक ड्रोन से तुलना करें तो 25 घंटे तक लगातार उड़ने वाले एक ड्रोन जो 25,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकते हैं, उसे इतने बड़े क्षेत्र की स्कैनिंग के लिए 5,000 बार उड़ान भरने की जरूरत होगी। लेकिन अब सैटेलाइट को सिर्फ 250 बार उड़ान भरने की जरूरत होगी। इसमें सबसे बड़ी खासियत यह है कि ना तो उसमें फ्यूल लगेगा और ना ही कोई आवाज करेगा। यह सौर ऊर्जा सैटेलाइट है। साइलेंट तरीके से दुश्मन की निगरानी करेगा। पृथ्वी की सतह से 6.5 किलोमीटर ऊपर में संचालित होता है और 18-20 किमी की ऊंचाई पर अपनी अवस्थिति बना सकता है, जो वाणिज्यिक हवाई जहाजों की ऊंचाई से लगभग 2 गुना है। इस ऊंचाई पर संचालन करने की यह क्षमता उन्हें उपग्रहों के समान अनुवीक्षण करने की क्षमता प्रदान करती है। भविष्य में होने वाली लड़ाइयां में टेक्नोलॉजी का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होगा, और सौर ऊर्जा से काम करने वाली टेक्नोलॉजी इसमें अहम योगदान देगा। अमेरिका के रीपर जैसे हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस ड्रोन की तुलना में हॉप्सच के बनाने की जो कास्ट है काफी कम है। अभी अमेरिका से जो रिपोर्ट ड्रोन भारत खरीद रहा है, उसके ऑपरेशन में हर घंटे लाखों का खर्च आएगा, लेकिन एफ प्लेटफॉर्म के ऑपरेशन का खर्च बहुत कम है। दोस्तों, भारत का यह हथियार युद्ध का पूरा तरीका ही बदल देगा। जिस तरह भारत के हथियार को खरीदने के लिए पूरी दुनिया में होड़ मची हुई है, उसे हिसाब से इस हथियार की डिमांड पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ाने वाली है। इससे भारत की इकोनॉमी बहुत ज्यादा बढ़ाने वाली है। इस वेपन्स को दूसरे मुल्कों में इंडिया को सप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।